प्यारे दोस्तों एवं भाइयों, आज हमारे दिव्य कुंडलिनी जागरण चैनल में आप लोग को स्वागत एवं नमस्कार है। आज हम आप लोग के बीच ये बतलाने जा रहे हैं कि ध्यान बिना शांति नहीं। अगर ध्यान बिना शांति नहीं तो ध्यान करना अनिवार्य है। इसलिए शांति के लिए ध्यान करिए ताकि शांति प्राप्त हो। बिना ध्यान की शांति नहीं, इसलिए ध्यान करें और शांति पाएं। ध्यान करने की अनेक पद्धतियां हैं, अनेक तरीका हैं, अनेक उपाय हैं। कोई साधक अनहद चक्र में ध्यान करता है, अमाशय चक्र में ध्यान करता है, जहाँ सूर्य का गोला होता है, जहाँ सूर्य का आभा होता है, जहाँ सूर्य का ध्यान किया जाता है। अमाशय चक्र में सूर्य का ही ध्यान किया जाता है, जिसके तेज पर, जिसकी निकलती हुई किरणों पर ध्यान किया जाता है, जो ज्योतिर्मय प्रकाश में दिव्य होता है। कुछ विद्वान लोग आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं, जो दोनों भौहों के बीच में है, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में है। उस आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं, वहाँ पर आत्मा का ध्यान किया जाता है। और कुछ विद्वान लोग आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं, जहाँ 1000 दल का कमल है, जिस 1000 दलीय कमल पे शिव शक्ति स्थापित है, यानी शिव शक्ति का दर्शन होता है। सहस्त्रार चक्र में 1000 दलीय कमल पर शिव शक्ति विद्वान है, जिसमें मन को रोकने से रोकता है और शांति प्राप्त होती है। बिना ध्यान की शांति नहीं, इसलिए ध्यान अनिवार्य है। जैसे भी हो, ध्यान करना अनिवार्य है ताकि शांति प्राप्त हो। शांति के लिए ध्यान अनिवार्य है। कुछ लोग श्वास पर ध्यान करते हैं, श्वास को गिनते रहते हैं, श्वास को आने जाने की क्रम पर ध्यान देते रहते हैं। जैसे ही श्वास हम लोग खींचते हैं, उस पर मन को टिकाना है, और जैसे ही श्वास छोड़ते हैं, उस पर भी मन टिकाना है। कुछ लोग श्वास में मंत्र को भी स्थापन कर करके और उस पर ध्यान करते हैं। जैसे श्वास को छोड़ते समय ओम और श्वास को खींचते समय सोहम। और दूसरा मंत्र यह है कि श्वास को छोड़ते समय ओम और श्वास को खींचते समय सत्यम। ये बहुत उचित और शक्तिवान मंत्र है। इस मंत्र को श्वास के द्वारा ध्यान में स्मरण किया जाता है। इसलिए कुछ विद्वान लोग श्वास पर ध्यान मंत्र के द्वारा करते हैं, और कुछ लोग केवल श्वास के आने जाने की प्रक्रिया पर, उसके क्रम पर ध्यान रखते हैं, जिससे कि मन स्थिर, शांत एवं एकाग्र होता है। पूर्ण शांति के लिए ध्यान जरूरी, बिना ध्यान के शांति कहाँ। इसलिए शांति पाने के लिए ध्यान को स्थापित करना चाहिए मन में। मन में सदैव ध्यान बनाए रखना चाहिए। प्रभु के नाम का चिंतन मनन के द्वारा भी ध्यान सफल होता है। सदैव मन को प्रभु में लगाए रखना, ये भी एक ध्यान है। इसके द्वारा भी मन स्थिर एवं शांत मिलता है। जब तक मन स्थिर एवं शांत नहीं होता, तब तक जीवन में शांति नहीं प्राप्त हो सकती है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि सदा ध्यान करें। ध्यान करने से मन शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तब इंसान को शांति प्राप्त हो जाती है। इसलिए प्रत्येक मानव को चाहिए कि मेडिटेशन करे, ध्यान करे। उससे मन धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते एकाग्र होता चला जाता है। अंततः गत्वा वह इतना स्थिर हो जाता है कि उसमें तनिक भी गति नहीं रह जाती है। जब तक मन में गति है, तब तक अशांति है, और जैसे ही गति खत्म हो जाएगी, तब तो अशांति दूर हो जाएगी और पूर्ण शांति मिल जाएगी। इस तरह से मेडिटेशन यानी ध्यान अत्यंत अनिवार्य है। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, तब तक मन एकाग्र नहीं होगा, और जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, तब तक इच्छाएं, कामनाएं और तरंगें खत्म नहीं होंगी। अब जब तक मन की तरंगें खत्म नहीं होंगी, तब तक मैं शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, कोई भी प्राणी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान जरूरी है, मेडिटेशन जरूरी है। जैसे भी बने, मन को रोकना ही ध्यान, मन को रोक करके एक जगह स्थिर करना ही ध्यान है। जैसे आज्ञा चक्र में या सहस्त्रार चक्र में या आमाशय चक्र में या श्वास में, किसी भी क्षेत्र में
किसी भी चीज़ पर मन को रोकने से मन धीरे धीरे स्थिर एवं शांत हो जाता है और मन की तरंगे खत्म हो जाते हैं, तब जाकर के शांति होते हैं। उसके बाद किसी भी चीज़ पर मन को रोका जाता है तो मन वहाँ पर स्थिर हो जाता है और इधर उधर नहीं भागता, तब उस चीज़ की प्राप्ति हो जाती है जिसको हम पाना चाहते हैं। अगर हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है मन को एकाग्र करके, तो आज्ञा चक्र में ध्यान करें, सहस्त्रार चक्र में ध्यान करें। तो इससे क्या होगा कि आज्ञा चक्र में जो दिव्य आत्मा है, जो आत्मा विद्वान है, वह आत्मा जो शाश्वत है, जो परमात्मा स्वरूप है, पर उस परमात्मा रूपी आत्मा को या आत्मा रूपी परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है और पूर्ण शांति मिल जाता है। इससे भव बाधा का रोग दूर हो जाता है, आवागमन का चक्र खत्म हो जाता है और पूर्ण शांति हो जाती है और परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अतः हम लोग को ध्यान अत्यंत अनिवार्य है, इसीलिए हम लोग को ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि मन की तरंगे खत्म हो जाए और पूर्ण शांति मिल जाए। और पूर्ण शांति मिलने के उपरांत ईश्वर के दर्शन हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं।